इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। 5वें नंबर पे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अरबपति भारत में रहते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर रंग राजन कमेटी की माने तो 29% भारतीय यानी 40 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो कि 1500 रुपए प्रति महीने से भी नीचे पे जीवित हैं। आज भी करीब करीब 20 करोड़ लोग भारत में भूखे पेट सोते हैं। तो कौन सा है हमारा वास्तविक भारत? क्या वो भारत है जो चांद तक पहुंच चुका, जिसने परमाणु बम तक का इजाद कर दिया, या वो भारत है जो गरीबी और भूखमरी के नीचे कुचला चला जा रहा है? आइए जानते हैं क्षितिज राय इनसाइट्स पे। पर उससे पहले सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक सम अमेजिंग स्टफ। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका साइज है करीब करीब $3 ट्रिलियन। इसका मतलब पैसा और आर्थिक गतिविधि के मामले में भारत से सिर्फ 4 देश आगे हैं, जो कि यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी है। और हमारा प्रिय भारत आता है 5वें स्थान पे। यानी कि विश्व की जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि कोरिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया भी आर्थिक गतिविधि यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और पैसे के सर्कुलेशन के मामले में भारत से कहीं पीछे हैं। आइए पहले 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब समझते हैं। इकोनॉमी का साइज मेजर होता है जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद से। जीडीपी का सरल भाषा में मतलब है जितने भी सामान और सेवाएं एक देश में एक साल में बनाई जाती हैं और फिर उसे देश या देश से बाहर बेची जाती हैं, उन सब के वैल्यू को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आता है जीडीपी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक देश में सिर्फ 1000 लोग रहते हैं और वो सारे 1000 लोग मिलके सिर्फ 10,000 का सामान और सेवाएं बनाते हैं, तो उस देश की जीडीपी हो गई 10,000 रुपए। भारत की टोटल जीडीपी है $3 ट्रिलियन, यानी कि 250 लाख करोड़। अर्थात भारत एक साल में 250 लाख करोड़ का सामान और सेवाएं मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन 250 लाख करोड़ की इकोनॉमी होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद देश में इतनी गरीबी क्यों है? आइए जानते हैं। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, आप खुद सोचिए, 130 करोड़ भारतीय मिलके $3 ट्रिलियन का सामान और सेवाएं बनाते हैं, यानी पर पर्सन एवरेज एनुअल इनकम एक भारतीय की हो गई $2200। वहीं हम अगर किसी डेवलप्ड कंट्री को लेते हैं, जैसे कि कनाडा, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ है, लेकिन वो 4 करोड़ लोग मिलके $2 ट्रिलियन का सामान बनाते हैं, यानी उनकी जीडीपी है $2 ट्रिलियन। तो ऐसे में उनकी एवरेज एनुअल इनकम हो जाती है $45,000, यानी कि टोटल वॉल्यूम और सर्कुलेशन ऑफ मनी में तो भारत आगे है, लेकिन पर पर्सन रिचनेस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कनाडा कहीं आगे है। कहाँ $2200 और कहाँ $45,000 पर पर्सन एवरेज एनुअल इनकम। देश में गरीबी का दूसरा प्रमुख कारण है इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि आय असमानता। इसका मतलब है देश में पैसा तो भर भर के है, लेकिन बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि अंबानी के पास 7.5 लाख करोड़ है, अडानी के पास 11 लाख करोड़ है, लेकिन कुछ लोगों के पास 11 रुपए तक नहीं है। इनफैक्ट भारत में इनकम इनइक्वालिटी इतनी प्रोमिनेंट है कि अगर ऑक्सफैम रिपोर्ट की माने तो टॉप 1% रिचेस्ट भारतीयों के पास देश का 40% पैसा और प्रॉपर्टी है। टॉप 10% भारतीयों के पास देश का 75% पैसा और प्रॉपर्टी है, और बॉटम 50% यानी बॉटम 70 करोड़ लोगों के पास देश का सिर्फ 3% वेल्थ है। सो व्हाट मस्ट इंडिया डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जहां पैसा तो बहुत है देश में पर फिर भी इतनी ज्यादा गरीबी है? एज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी, इंडिया मस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ इट्स इकोनॉमी विदाउट इवन वरीइंग अबाउट द इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि पैसे का बढ़ना ज्यादा जरूरी है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सरकार अपनी पॉलिसीज से, टैक्सेशन पॉलिसीज से बाद में भी कर सकती है। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे थ्रू सोशल सेक्टर स्कीम्स, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स या फिर सब्सिडीज के थ्रू। अब सरकार ऐसा करेगी या नहीं करेगी, ये तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही बता पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।